नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं विकास कौशिक और लेकर आया हूं महाराष्ट्र विशेष बुलेटिन महासप्ताह। इस खास बुलेटिन में हम नजर डालेंगे महाराष्ट्र राज्य के इस सप्ताह की प्रमुख घटनाओं पर। चलिए देखते हैं पहली खबर मुंबई से। देश की पहली मुंबई क्लाइमेट वीक पहल की शुरुआत हो गई है। 3 दिवसीय कार्यक्रम 19 फरवरी तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। प्रोजेक्ट मुंबई की पहल पर आयोजित इस सम्मेलन में बिल गेट्स, सचिन तेंदुलकर और हिलेरी क्लिंटन सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास व्यक्त किया कि मुंबई क्लाइमेट वीक शासन, उद्योग, वित्त विशेषज्ञों और युवाओं को एक साथ लाकर ये स्पष्ट संदेश देगा कि महाराष्ट्र स्वच्छ, सुरक्षित और सतत भविष्य के निर्माण के लिए तैयार है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जापान के वाकायामा प्रांत के राज्यपाल मिज़ायाकी इज़ुमी ने जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र और जापान के संबंध मैत्रीपूर्ण है। प्रौद्योगिकी, उत्पादन और सेवा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाकर इन संबंधों को आने वाले समय में और मजबूत किया जाएगा। और अब खबर नागपुर से। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों विकसित नागपुर 2047 सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि विकसित भारत और महाराष्ट्र के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया विकसित नागपुर 2047 का यह दीर्घकालीन, सतत और समावेशी विकास खाका केवल दस्तावेज बनकर नहीं रहेगा, बल्कि राज्य सरकार इसकी हर रणनीति और घटक पर योजनाबद्ध तरीके से काम करेगी। आपण काही ग्रोथ हब तयार करतो। एमएमआर रीजनचा ग्रोथ हब है। एमएमआर क्षेत्र एक ग्रोथ हब है, पुणे क्षेत्र भी एक ग्रोथ हब है। उसी प्रकार हम विदर्भ के नागपुर क्षेत्र को भी एक ग्रोथ हब के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में इन शहरों के आसपास बड़े पैमाने पर विकास के अवसर उत्पन्न होंगे और व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इन सभी गतिविधियों को सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, विभिन्न प्रकार के रोजगार अवसर और सुव्यवस्थित स्मार्ट सिटी विकसित करने का प्रयास हम इस माध्यम से कर रहे हैं। वेगवेगळ्या प्रकारच्या जॉब अपॉर्च्युनिटीज असतील आणि सुनियोजित अशा प्रकारच्या स्मार्ट सिटीज असतील, हे तयार करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून आम्ही करतो। अब खबर वाशिम जिले से, जिसे बंजारा समाज की काशी के रूप में जाना जाता है। पोहरा देवी में संत सेवालाल महाराज की 287वीं जयंती के अवसर पर आयोजित पर्यटन महोत्सव का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। उप मुख्यमंत्री ने बंजारा समाज के पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले बंजारा समाज के नागरिकों को बंजारा सेवा रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि बंजारा समाज की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। पोहरा देवी आपल्या राज्यातलं एक महत्त्वाचं पोहरा देवी हमारे राज्य का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र है। वास्तव में ये एक प्रमुख धार्मिक शक्तिपीठ के रूप में विकसित हो चुका है। इसलिए शक्तिपीठ के अनुरूप यहाँ जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं, उन्हें उपलब्ध कराने का कार्य महायुति सरकार अवश्य करेगी। मैं यहाँ ये वचन देना चाहता हूँ, बंजारा समाज के आरक्षण के लिए एक आयोग का गठन किया गया है और उस विषय पर भी हम समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हम इसका उचित मार्ग निकालेंगे और समाज को न्याय अवश्य मिलेगा। तो मार्गही आपण काढू आणि आपल्या समाजाला न्याय मिळेल। अब बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की अध्यक्षता में बीड जिला नियोजन समिति की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्य तय समय सीमा में और गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता किए बिना पूरे किए जाएं। और इसी खबर के साथ अब वक्त हो गया है इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेने का। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।